नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लेक्स कॉमर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स लीडिंग टू लैंड रिफॉर्म्स इन आसाम। ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशियरी प्रिपरेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि लैंड लॉ होता क्या है। लैंड लॉ बेसिकली उन लॉज का कलेक्शन है जो लैंड के ओनरशिप, यूज और ट्रांसफ़र को रेगुलेट करता है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं बल्कि सोशल और एग्रारियन रिफॉर्म्स भी इंक्लूड होते हैं। असम के कंटेक्स्ट में लैंड रिफॉर्म्स एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो असम में शुरुआत में लैंड कम्युनिटी बेसिस पे यूज होता था। आहोम पीरियड में किंग को अल्टीमेट ओनर माना जाता था, लेकिन जब ब्रिटिश आए तब उन्होंने प्रॉपर लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे बात करें तो पहले असम में कोई स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। अहोम किंग्स ही लैंड के मालिक होते थे। ब्रिटिश रूल के बाद असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 इंट्रोड्यूस किया गया। यही एक्ट मॉडर्न लैंड लॉज की फाउंडेशन बना। अब बात करते हैं लैंड टेनेंसी की। टेनेंसी का मतलब होता है किसी टेनेंट को लैंड यूज करने का राइट देना। 1971 का असम टेनेंसी एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि टेनेंट्स को प्रोटेक्शन मिले और लैंडलॉर्ड्स उन्हें अनफेयर तरीके से एविक्ट ना कर सके। लैंड एक्विजिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करे। इसे हम एमिनेंट डोमेन कहते हैं। असम में 1964 का एक्ट की इस पर्पस के लिए यूज होता है। लैंड सीलिंग का कंसेप्ट इन इक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें एक लिमिट फिक्स की जाती है कि कोई व्यक्ति कितनी लैंड रख सकता है। एक्सेस लैंड को गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है लैंडलेस लोगों में। लैंड ग्रैबिंग और एनक्रोचमेंट असम में एक सीरियस इशूज है। इलीगल तरीके से लैंड ऑक्यूपाई करना पनिशेबल ऑफेंस है। 2010 का एक्ट स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। अर्बन एरियाज में रेंट कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। 1972 का रेंट कंट्रोल एक्ट टेनेंट्स को प्रोटेक्शन देता है। ये इंश्योर करता है कि लैंडलॉर्ड्स अनफेयर रेंट इंक्रीज या एविक्शन ना करें। रिसेंट डेवलपमेंट में मिशन वसुंधरा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एम है लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और ओनरशिप क्लियर करना। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और डिस्प्यूट्स को कम करता है। तो दोस्तों, असम में लैंड रिफॉर्म्स एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हुए, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल, लीगल, सोशल, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द लेक्स कॉमर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।